अगस्त 26 जनवरी जैसा हो गया है। हमने अभी भी आज़ादी की वर्षगांठ मनाई है और वक्ता मंच को इस शानदार और बेहतरीन आयोजन के लिए सबसे पहले बहुत सारी बधाइयाँ, विशेषकर राजेश पराते जी, शुभम साहू जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रायपुर शहरी नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के जाने माने एक ऐसे शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा की जो लौ जलाई है वो अपने आप में अद्भुत है, अनुकरणीय है, ऐसे श्री एम राजीव जी। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमती शोभा देवी शर्मा जी और साथ में आप सब पधारे यहाँ पर प्यारे प्यारे बच्चों के माता पिता और प्यारे प्यारे बच्चे। अभी जब एक बिटिया यहाँ नृत्य कर रही थी, बहुत प्यारा नृत्य कर रही थी, मैं आज से 30, 35, 40, 50 साल पुरानी एक यादों में खो गया था। वो ये था कि जब 1988-89 में मैं भी श्री राम संगीत महाविद्यालय में संगीत सीखने जाता था और वहीं बूढ़ापारा में हमारा घर था, तो राजेश भैया एक बहुत अच्छी बात कि बूढ़ापारा की गलियों में जब हम लोग खेलते थे, शाम के निकलते थे, तो 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक की ऐसी कोई गली नहीं होती थी बूढ़ापारा में जिस गली से या तो तबले की आवाज या बांसुरी की आवाज या घुंघरू की आवाज या गाने की आवाज न आए। उस समय बूढ़ापारा में चूंकि श्री राम संगीत महाविद्यालय अभी भी है, लेकिन लगभग हर गली से शाम के 5 से 9 के बीच में, गलत बोल रहा हूं, 5 से 10 के बीच में हर गली में आवाज आती थी और इतना सुकून मिलता था सुन के। वो सुकून जो संगीत में है ये संभवतः शायद किसी में नहीं है। मैं आप सब माता पिता को बधाई देता हूँ कि आपने अपने बच्चों को जो तराशा है, जो आप बच्चों को संगीत सीखने भेज रहे हैं, मतलब आप उनको एक शांति दे रहे हैं, बच्चों के अंदर करुणा का भाव पैदा कर रहे हैं, बच्चों के अंदर विनम्रता का भाव पैदा कर रहे हैं। और आज के डेट में बच्चों को सबसे अधिक जरूरी है तो विनम्रता, करुणा और शांति का भाव, क्योंकि बच्चे मोबाइल देख देख के आजकल जो एग्रेसिवनेस हो रहे हैं, बच्चों के अंदर जो जिद्दी बना रहा है, बच्चों को सिर्फ संगीत से जोड़ दीजिए। बच्चा कितना पढ़ा लिखा है वो मायने नहीं रखेगा, बच्चा संगीत से कितना जुड़ा है वो बच्चा समाज के लिए और देश के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरेगा। और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, आप सभी पेरेंट्स बधाई के पात्र हैं कि आपके बच्चे इतनी प्यारी प्यारी विधा में, इतनी अच्छी विधा में इतनी प्रस्तुतियों को अच्छे से देख रहे हैं और कर रहे हैं।
मैं आप सबको फिर से एक बार बहुत सारी बधाई देता हूं और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं वक्ता मंच को जितनी बधाई दूं वो कम है, क्योंकि वक्ता मंच ने पिछले 5, 10, 15, 20, 25 नहीं बल्कि लगभग 35 से भी ज्यादा वर्षों से रायपुर की ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और साथ में छत्तीसगढ़ से बाहर निकल के हिंदुस्तान की कई प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया है। मैं समझता हूं हिंदुस्तान में एकमात्र वक्ता मंच ऐसी संस्था है जो लगातार अनवरत पिछले कई वर्षों से काम कर रही है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जैसे आप इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, आप तो 1-2 बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वक्ता मंच तो कितने बच्चों के लिए, कितने कवियों के लिए, कितने साहित्यकारों के लिए, कितने लेखकों के लिए जो ये काम कर रही है। ईश्वर वक्ता मंच को खूब फैलाए फुलाए, खूब आगे बढ़ाए और साथ में हम ऐसे कार्यक्रमों में लगातार मिलते रहे। इन प्यारे बच्चों की प्रस्तुतियां देख के तो मन ऐसा हो रहा है कि काश हम लोग भी बच्चे होते और कुछ हमको भी गाने बजाने मिल जाता, लेकिन वो मौका नहीं है। एक बार फिर से आप सबको बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश भैया। हमारे मध्य में हमारे आज के आयोजन के विशिष्ट अतिथि भिलाई से आए हुए हमारे प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय राजा राम रसिक जी उपस्थित हैं। मैं उन्हें आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय राजा राम। धन्यवाद वक्ता मंच। मैं सभी बाल कलाकारों को ये बताना चाहता हूँ कि आज से ठीक 25-30 साल पहले मैं भी एक प्रतियोगी की तरह वक्ता मंच में आया हुआ था। क्या मुझे वक्ता मंच ने बुलाया गया था और मैं पहली बार रायपुर आया था। किसी साथी ने मुझे बैठा के लाया हुआ था और वहाँ प्यार, स्नेह और धीरे धीरे बढ़ने की जो ललक इस वक्ता मंच से मिला है और आज आपके सामने मैं अतिथि बन के बैठा हूँ। मैं भीतर से बहुत गदगद हूँ। एक बार आप सब वक्ता मंच के लिए ताली बजाइए। और सभी बाल साथियों से, मैं बाल साहित्यकार भी हूँ, आप धीरे धीरे करते चलिए। जरूर एक दिन आपका नाम आसमान में लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः एक बार वक्ता मंच को बहुत दिल से धन्यवाद कहता हूँ। राजेश साहब, वक्ता मंच के अध्यक्ष राजेश साहब, संयोजक शुभम साहू जी, संरक्षक ज्योति शुक्ला जी, सचिव मनीष जी, और उसके अलावा जो विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं राजाराम रसिक जी जो बड़े कवि हैं हमारे बीच में, और उसके अलावा शोभा देवी शर्मा जी जिनके सुपुत्र के साथ यह स्मृति में हम आज एक कार्यक्रम कर रहे हैं। और उनके अलावा जो है आज मेरे भी कहना चाहिए गुरु, दो गुरु हैं। राजेश साहब खुद मेरे गुरु हैं और मेरे समाज सेवा के गुरु हैं डॉक्टर मुकेश साहब। आप न सिर्फ स्कूल के छत्रपति शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल के संचालक हैं, बल्कि अभी हाल ही में मैं इनको यहाँ मिला, मैं तो बधाई देना भूल गया, अभी महाराष्ट्र मंडल वालों ने भी डॉक्टर मुकेश साहब का सम्मान किया। रायपुर में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, और मैं समझता हूँ, अगर जो मैं अपने बच्चों से भी बोलता हूँ, अगर समाचार पत्र उठाओ और किसी दिन डॉक्टर मुकेश साहब का नाम नहीं मिले तो एक आश्चर्य की बात है कि आज क्या साहब पे बीमार तो नहीं, ऐसा लगता है। वास्तव में जो है साहित्य के प्रति, उसके अलावा देशभक्ति के लिए इन्होंने तिरंगा वंदन मंच बनाया हुआ है और अपने साथियों को सभी को प्रेरित करते हैं कि तिरंगा लगा के रखें। उसके अलावा हमारे सनातन धर्म के लिए जो हमारे हनुमान कार्यक्रम है उसके माध्यम से भी जन जागरूकता लोगों में, धार्मिकता भी फैला रहे हैं। और बच्चों को भी, जो स्कूल के बच्चे हैं उनमें भी देशभक्ति की भावना कभी बापू के रूप में, कभी तिरंगा यात्रा के रूप में इस तरह से करते हैं। मुकेश साहब के बारे में मैं इसीलिए बताया कि ताकि आप लोग सबको मालूम होना चाहिए। और जहाँ तक मेरी बात है, कुर्ता पायजामा देख के आप ये मत कहीं गलतफहमी मत मान लीजिएगा कि मैं भी कोई युवा मोर्चा का कहीं अध्यक्ष हूँ, सच्चा ऐसा कुछ नहीं है। मैं सरकारी अधिकारी हूँ केंद्र सरकार में, और मैं यहाँ छत्तीसगढ़ का नहीं हूँ और छत्तीसगढ़ से बाहर से आया पिछले 30-31 साल पहले। उस समय मैंने देखा यहाँ पर कि बच्चे जो है, जिस मैं विभाग में काम कर रहा था,
बाहर से आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ छत्तीसगढ़ में वहाँ पर कोई मुझे भूपेश बघेल, अजय चंद्राकर, विष्णुदेव साई इस तरह का कोई व्यक्ति मुझे उस विभाग में मिला नहीं। तो मैं थोड़ा आश्चर्य कर गया कि क्या बात है, सब लोग मुझे मिले, कोई यूपी का मिल रहा है, कोई बंगाल उड़ीसा के मिल रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे नहीं मिल रहे। तब मैंने एक बीड़ा उठाया कि नहीं, ये तो गलत है, यहाँ के बच्चे क्यों नहीं कर रहे। तो वाकई में जैसे बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ या जो सबसे बढ़िया, उसमें एक और चीज है, इनके अंदर जो है ना, इनका भोलापन, मासूमियत जो है, इनको मेरे को लगा कहीं ना कहीं इनको ये जो है पीछे कर रहा है, पीछे कर दे रहा है लोगों के इसमें। तो फिर मैंने बीड़ा उठाया और मैंने 2001 में, हालांकि मैं 1994 आया मैं सर, लेकिन 7 साल मुझे लगे एक बच्चे को जुटाने में। एक बच्चे के बाद मैंने 7 साल के बाद जो 2001 में शुरू किया जो कारवां, आज खैर डॉक्टर मुकेश साहब तो उसके गवाह हैं पहले दिन से ही, राजेश साहब भी कहीं अमूमन चूंकि सामाजिक व्यक्ति हैं तो पता चलता रहता है इस तरह के बारे में। तो मैंने पिछले 24 सालों में लगभग मैंने 20,000 बच्चों को ऑफलाइन इसमें जो है मेरे पास जो बच्चे आए उनके ना वो बच्चों के ना पेरेंट्स, ना उनके घर में परिवार में कोई व्यक्ति, ना कोई पढ़ा लिखा था, ना कोई कहीं रोजगार करता था। मैंने गांव से, जगदलपुर से, दंतेवाड़ा से, सरगुजा से, अंबिकापुर से, विश्रामपुर से, कोरबा से बच्चे जो है। और मजे की बात यह है कि हमने आज तक कहीं भी किसी पेपर में, किसी होर्डिंग में कहीं आप देखेंगे नहीं, हमने उसको पिछले 24 साल से चला रहे हैं। और इसमें आश्चर्य करने वाली बात यह है कि बड़े बड़े क्लब्स वगैरह, लायंस रोटरी, इस तरह क्लब या नाम नहीं रचे, जो भी कुछ क्लब होंगे, उन लोग महीने में एक बार बैठक करते होंगे, 3 महीने में। हमारा क्लास जो है 365 दिन में 365 दिन चलता है, कोई संडे सैटरडे कोई दिवाली की छुट्टी नहीं, हर रोज हमारा क्लास चलता है। और इसमें पिछले 24 साल से हम 365 दिन लगातार चला रहे हैं। और बच्चे जो है जो हमारे पास आए, वे जो है जिनके मैंने बताया कि आपको ये जानकर उन्हें थोड़ा सा ये लगेगा, दुख भी होगा कि रायपुर में जो है जो हैंड रिक्शा, जो ऑटो रिक्शा की बात नहीं कर रहे, जो हाथ से रिक्शा चलाते हैं, वो बच्चे भी हमारे पास आए। और आज जो है सभी लोग, कोई डिप्टी कलेक्टर, कोई डीएसपी, कोई फूड इंस्पेक्टर, कोई रेवेन्यू इंस्पेक्टर, कोई तहसीलदार, कोई एसडीएम, इस तरह से सभी बच्चे ने अलग अलग मुकाम पाया है। और इन सब का जो है, इन सब के जो है पीछे जो आप लोगों को, जो मैं यहाँ पर आया आज आने का पीछे का जो मेरा स्वार्थ था, और ये जो बोल भी रहा हूँ इसीलिए कि ताकि मैं चाहता हूँ कि राजेश साहब तो मेरा सहयोग कर रहे हैं, आप लोगों को भी मेरा आज से, चूंकि आप आ गए, आप आए बैठे अपने बच्चों के लिए, मैं भी आ गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरा सहयोग मुझे चाहिए। देखिए सहयोग जो है तन से होता है, मन से होता है, धन से होता है। मैं आप लोगों से धन का नहीं, सिर्फ तन और मन का सहयोग चाहता हूँ। अगर आपको कोई आपके आसपास में कोई बच्चा, या आपके घर के आसपास में, या आपके परिवार में, रिश्तेदार में कोई बच्चा 10वीं पढ़ रहा है, तो कैसे उसको क्या करना, आगे क्या करना चाहिए, है ना। कल भी मेरे पास एक बच्ची आई, उसके पिताजी चाहते थे कि 10th करके डॉक्टर बने, MBBS नीट की तैयारी कर रहे थे, 2 साल उसने तैयारी किया, बायोलॉजी लेके पढ़ाई किया, 12वीं किया, उसके बाद फिर 1 साल ड्रॉप लिया, फिर पता चला उसका हुआ नहीं, तो अब वो चाह रही कि अब हम कुछ जर्नलिज्म में चले जाएं। शायद वर्मा जी को देख के उनका मन में आया कि हम इस तरह से जर्नलिज्म में जाएं, मास कम्युनिकेशन में जाएं। तो मेरा कहना था, बेटा तुमने तो 3 साल तो अपना बर्बाद कर दिया। तो हम लोग क्या होता है, अक्सर हमारे पास क्या है, आप लोग भी अपने आसपास में देखेंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, किसी से भी मैंने जो बड़े प्रिंसिपल्स हैं उनसे पूछेंगे, तो आज भी जो है ना, मेरे दादाजी के समय में जो पूछा जाता था, मेरे पिताजी को जो पूछा कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, डॉक्टर या इंजीनियर, आज भी हम लोग उसी मानसिकता में, हमारी घड़ी का कांटा वहीं अटक गया है। जबकि आज क्या है, आज कई तरीके से, जैसे अभी मैंने देखा एक बच्ची कथक नृत्य के प्रस्तुत कर रहे है ना, आपको जो पैशन है ना। जापान में जो है एक, वहां बोलते हैं जापान इतना छोटा सा देश है ना, जबकि उसमें विभीषिकाएं बहुत ज्यादा है, कभी भूकंप आता है, कभी सुनामी आता है, कभी ज्वालामुखी। छत्तीसगढ़ से भी छोटा है, लेकिन विश्व का सबसे समृद्ध देश है। सब, और मजे की बात क्या है, पता नहीं कभी राजेश परादे साहब इस चीज को देखे कि नहीं, उन्होंने ध्यान दिया कि नहीं, इतने भूकंप आपदा आने के बाद जब वहां पर लाइन लगे रहते हैं लोग खाने के लिए, इसमें भी, तो किसी के चेहरे में दुख नहीं होता है।
कोई रोता नहीं रहता कोई कि हमको इतना बड़ा आफत आ गया, पहाड़ टूट पड़ गया, ऐसा नहीं। उन लोग हमेशा खुश रहते हैं। उसका कारण क्या है कि उन लोग एक जापानीज में एक वर्ड है इकेगाई, एक किताब भी है इकेगाई, अगर आप संभव होगा तो आप पढ़िएगा या मुकेश साहब से ले लीजिएगा इकेगाई। उस किताब में यही बात लिखा हुआ है कि आपका जो पैशन है, जो चीज आप करना चाहते हो, क्योंकि मैं पूरा बात बताने के बाद यहाँ पर इसलिए पहुंचा हूँ कि आपके बच्चे जो है आज यहाँ कोई डांस कर रहे हैं, कोई गा रहे हैं, इसको जबरदस्ती आप ये मत कीजिए कि नहीं नहीं बेटा पढ़ो, तुमको उसका 90% आया तो तुमको क्यों 90% नहीं आया, ये मत कीजिए प्लीज। आपके बच्चे में जो नैसर्गिक गुण है, जो प्रतिभा है, उसको ऊपर उठाइए, है ना। क्योंकि आज जो है पहले वाला जमाना चला गया, मेरा और डॉक्टर मुकेश साहब का जमाना चला गया, उस समय कुछ स्कोप नहीं हुआ करता था, आज ऐसा नहीं है। एक छोटी सी बात आप लोगों को बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ इस बात को। एक बच्चा महाराष्ट्र एजुकेशन स्कूल बोर्ड में पढ़ाई कर रहा था, 10वीं की परीक्षा थी, इंग्लिश सब्जेक्ट था, इंग्लिश सब्जेक्ट में फेल हो गया, 10वीं में इंग्लिश में फेल हो गया, 10वीं के बोर्ड में इंग्लिश सब्जेक्ट में फेल हो गया। लेकिन उसके भाई ने क्या बोला, नहीं नहीं भाई तुम जो है फेल हो गए, चल कोई बात नहीं, तुम जो तुम्हारा पैशन है उसको करते रहो, ठीक है। मैंने हमारे घर में जैसे नहीं किया कि उसको लात जूते से स्वागत, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम बेकार हो, तुम नालायक हो, ऐसा नहीं किया। उनको उसके भाई ने क्या किया, नहीं भाई तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा पैशन करो, पढ़ाई वढ़ाई होता रहेगा, तुम करो। और मैं बता रहा हूँ कि 42 साल की उम्र में, है ना, 42 साल, मात्र 42 साल की उम्र में उस व्यक्ति को भारत रत्न मिला, है ना। उस व्यक्ति को भारत में सबसे कम उम्र में भारत रत्न मिलने वाला जीवित व्यक्ति में वो व्यक्ति शामिल है। और उसको जो है दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, उनके उपनाम से क्रिकेट के गॉड के रूप में, गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट बोला जाता है। मैं सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा हूँ, है ना। मेरी बात यही उस व्यक्ति के बारे में खत्म नहीं हुई, बात यहाँ खत्म हो रही है कि उस सचिन तेंदुलकर का जो 10वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट में फेल हुआ था, आज 10वीं क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर सचिन तेंदुलकर के नाम से। तो सफलता ये समझ गए ना, सफलता ये है। तो इसीलिए मैं अभी जितने माँ पिताजी आए हैं, राजेश साहब मेरे को बुलाए, मैं तो बहुत उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि ऐसा चीज मैंने एक ही छोटा सा झलक देखा, मुझे लगा, मैं बगल में मुकेश साहब के बगल में बैठा था, मैं बोला साहब और कितने हो, बोले कुछ हो गया लेकिन कुछ बचा हुआ है, मेरे जान में सांस जाना है कि नहीं कुछ मैं देख पाऊंगा करके। क्योंकि एक ही जो कथक देखा तो उसके बाद ऐसा लगा कि ऐसा कार्यक्रम, ऐसा चीज तो सर्वश्रेष्ठ जगह देखने को मिलता है। तो मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि आपके बच्चे जो कुछ कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है, उसमें उस पैशन को आगे बढ़ाइए। इकेगाई भी यही बोलता है कि जो जॉब करना चाहते हैं, जो भी हम काम करना चाहते हैं, आपका जो पैशन है वो कीजिए। जरूरी नहीं कि आपका डॉक्टरी में मन नहीं लग रहा, जबरदस्ती एमबीबीएस डॉक्टर बनना माँ पिताजी बोल रहे हैं, इंजीनियरिंग में मन नहीं लग रहा, मत कीजिए। क्योंकि मेरे पास इसके ताजा उदाहरण ये है, मेरे पास बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, फिर आते हैं बोलते हैं सर हम पीएचडी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आते हैं बोलते हैं सर हम बैंक में जाना चाहते हैं, और गए भी है, बैंक में भी गए। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर पीएचडी करना है, यूपीएससी करना है, बैंक में जाना है, उसके लिए ग्रेजुएशन काफी है, ग्रेजुएशन की डिग्री काफी है। वो ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल में होती है, और आप क्या कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो जो कि 4 साल में डिग्री कंप्लीट हो गई। 4 साल में आपने अलग अलग चीजें पढ़ी, इलेक्ट्रिकल ले लिया, मैकेनिकल ले लिया, सिविल, उस पर आपने पढ़ाई की, परीक्षा दिया, पास हुए, बात पता चला कुछ और परीक्षा देर बाद में। तो ऐसा मत कीजिए, है ना। इसके लिए अगर आपको लगता है, कभी आपके घर में भी अगर ये चीज है कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को सही गाइडेंस मिले, वो बच्चा क्या करे आगे चलकर, 8वीं 9वीं 10वीं में अगर आपका बच्चा है और आप चाहते हैं क्या करे, और उसके बाद भी अगर वो बच्चा ग्रेजुएशन में, कोई 10th में 12th में ग्रेजुएशन कर रहा है, अगर वो चाहता है कि गवर्नमेंट में हम ऑफिसर बने, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, है ना, तो मेरे पास आ सकता है। कोई हमारे यहाँ पर जो है कि जो मैं इतनी देर बता रहा था इतने में, है ना, ये सब का मूल ये है कि हमारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं। इसीलिए मेरा सहयोग इसीलिए है कि आपको ये बताने में कहीं घबराहट नहीं होनी चाहिए कि अरे बाप रे हम बताएंगे किसी को पता चला 1 लाख रुपए फीस है और ऐसा है, इस टाइप का कुछ नहीं है ना। अगर आपके यहाँ आप देखते हो काम करने वाला बच्चा भी जो है अगर अच्छा है, प्रतिभाशाली है ना, या कोई लगता है और कोई गांव में दूर कहीं आप गांव जाते हो वहां देखते हो
मैं वर्मा साहब, मेरे को पता चला कि धनतरी से आए हुए हैं, रसिक साहब पता चला भिलाई से आए हुए हैं, मुझे बहुत खुशी लगी कि कम से कम आप उस तरफ भी अगर आप बता पाए बच्चों को कि ऐसा यहाँ पर चल रहा है। हमारा संस्था रायपुर में सिविल लाइंस में सीएम हाउस के पास है, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का घर है, वहीं पर उसी से लगा हुआ है। तो ऐसा भी नहीं कि कहीं आपको खोजना ये सब करने की जरूरत नहीं, युवा आप डालिए, नेट पे मिल जाएगा। और मेरा ये है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो राजेश साहब बुलाए, मेरा हमेशा स्वार्थ ही रहता है, क्योंकि मैं जाके जगह जगह, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं होर्डिंग में, आपने अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था ना पेपर में, कभी ऐड नहीं देखा हुआ है। दरअसल देखा इसीलिए नहीं कि कभी हम दिया इसीलिए नहीं क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, और पैसा इसीलिए नहीं है क्योंकि हम फ्री में पढ़ाते हैं। हम पैसा लेते तो हम भी खर्च कर देते, लेकिन हम लेते नहीं है। तो इसीलिए आज मैं समझता हूँ कि आज जो मुझे मौका देने के लिए मैं राजेश प्रोफेसर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर इस मंच में। और आप लोग सभी बच्चों से बोलना चाहता हूँ फिर से, पेरेंट्स से, कि आपका जो पैशन है उसमें आगे बढ़िए। आज आप हर फील्ड में स्कोप, अगर अच्छा गा सकते हैं गाइए, अच्छा डांस कर सकते हैं डांस कीजिए, है ना। हम अपने देश को 2047 तक, जैसे माननीय प्रधानमंत्री का सोच है ना, हम कोई पार्टी के नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका सोच है कि हम विकसित भारत बने, हम वर्ल्ड में 3rd इकोनॉमी, हाईएस्ट इकोनॉमी बने। वो तभी बन सकेगा जब हम लोग सब अपने अपने पैशन के अनुसार परसू करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आशना दिल्लीवार जी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कथक की प्रभावशाली प्रस्तुतियां दे चुकी हैं। हमारे शहर और प्रदेश की गौरवशाली बाल प्रतिभा है। आज उनका सम्मान करते हुए हम स्वयं को सम्मानित होने का अनुभव कर रहे हैं। नृत्य के क्षेत्र में मैं आराध्या शर्मा, हमारी शहर की बिटिया है आराध्या शर्मा, उनको आमंत्रित करता हूँ। नृत्य के क्षेत्र में अभी कुछ देर बाद प्रस्तुति भी होगी कि आराध्या शर्मा जी। इसके पश्चात रोहित शर्मा गीत के क्षेत्र में। नहीं है, बाल कवि है भव्या सूर्या, लक्षा सूर्या, शालू सूर्या जी, शायद तीनों उपस्थित नहीं है। तो बाल कवि के रूप में जिन्होंने अभी यहाँ प्रभावशाली देशभक्ति गीत की प्रस्तुति थी, दिकेश कुमार साहू, ग्रामीण क्षेत्र से है। दिकेश कुमार साहू को मैं यहाँ साहित्य के क्षेत्र में हमारे साहित्यकार हैं कृष्ण कुमार साहू जी। कृष्ण कुमार साहू जी शायद अभी उपस्थित नहीं है। डॉक्टर इंद्रदेव जी भी उपस्थित नहीं है। कुमार जगदलवी जी, आदरणीय कुमार जगदलवी जी को अब ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। आप सब सम्मान मंच पर आमंत्रित हैं। आप भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कविता का पाठ कर रहे हैं। नियमित रूप से एजुकेशन पेपर का प्रकाशन कर रहे हैं और साहित्य के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में शुभम जोशी युवा समाज सेवी हैं, नहीं आए, अभी उपस्थित नहीं है। गायक के क्षेत्र में वंश शर्मा, गिटार में अभिनव दास, गिटार वादन के क्षेत्र में अभिनव दास आ जाइए, जिनका नाम मेरा आते जाइए। अभिनव दास, इनका गिटार वादन अभी आप देखेंगे। गायक के क्षेत्र में विवेक व्यास, हमारे शहर की बाल प्रतिभाएं हैं जो इतनी अच्छी प्रस्तुतियां दे रही है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये हमारे शहर का नाम सुशोभित करने वाली है।
तालियां बजती रहे तो अच्छा लगेगा। ये विवेक व्यास है गायन के क्षेत्र में। विवेक व्यास अभी मंच पर है और हमारे अतिथिगण उनको सम्मानित कर रहे हैं। पियानो के क्षेत्र में आरुष मेहर, आरुष मेहर पियानो के क्षेत्र में आ जाए मंच पर, पियानो वादन के लिए। आरुष आए हैं क्या? आरुष आए हैं? नहीं है? सिद्धार्थ दिवाकर गिटार वादन के लिए। सिद्धार्थ दिवाकर है। इसके पश्चात सिंथेसाइजर के लिए अथर्व शाह, अथर्व शाह। गिटार के लिए ही एडविक मरोडिया, एडविक मरोडिया गिटार वादन के लिए। गायक के क्षेत्र में के भूमिका। अभी बहुत से बच्चों की प्रस्तुतियां हुई नहीं है, सम्मान कार्यक्रम के बाद प्रस्तुतियां जारी रहेंगी। के भूमिका गायक के क्षेत्र में। नृत्य में हृदय हलधर, हृदय हलधर आए हैं? आए हैं? आए हैं तो हाथ उठा दे, हाथ उठा के बता दे आए हैं। नहीं आए हैं? गायन में आहना बेगड़जी, आहना बेगड़जी गायन में। सिंथेसाइजर में पलाश पांडे, पलाश पलाश पांडे। इसके पश्चात रोहित पाटिल, रोहित पाटिल। आनिया पोद्दार डांस के क्षेत्र में, आनिया पोद्दार। ये रोहित पाटिल है जो सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। इसके पश्चात तैयार रहेंगे आनिया पोद्दार। आपको देख के लिए भव्यांश पांडे, भव्यांश पांडे। बच्चों के लिए तालियां बजते रहनी चाहिए। गायन के लिए हाँ, यह है भव्यांश पांडे आपको के लिए। इसके पश्चात गायन में है विभांशी पांडे, विभांशी पांडे गायन में। आगे आ गया विभांशी, सम्मान ग्रहण करके विभांशी। इसके पश्चात नृत्य में माहिका दसारी, माहिका दसारी। इनकी प्रस्तुति भी करते बाद होगी। गायन के लिए है मयंक व्यास, तो बस ऐसे ही करो। इसके पश्चात है मयंक व्यास। वेरी गुड बेटा। इसकी टिक्की भी ना तिरंगा कलर में दिख रहा है। तिरंगा वंदन मंच की कार्यकर्ता है। अभी से जुड़ गए। ये मयंक व्यास है जिनका सम्मान हो रहा है। और अथर्व पोद्दार डांस के लिए। अथर्व पोद्दार डांस के लिए। डांस में ही धार्मिक साहू, धार्मिक साहू आ जाए। चलिए देखिए धार्मिक साहू।
यदि किसी का नाम गलत हो गया तो उसको हम सुधार देंगे कार्यक्रम के बाद। किसी का नाम यदि सम्मान पत्र में गलत हो गया हो तो कार्यक्रम के बाद उसको ठीक कर दिया जाएगा। अनीश बैनर्जी तबला वादन के क्षेत्र, तबला वादन के लिए अनीश बैनर्जी। देखिए है हमारे बाल तबला वादक अनीश बैनर्जी। और नृत्य के क्षेत्र में है प्रियांशी ठाकरे। प्रियांशी ठाकरे बहुत अच्छा है। प्रियांशी ठाकरे प्रियांशी ठाकरे मंच पर है। आगे ना जायसवाल को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मान प्राप्त करने के लिए। प्रियांशी ठाकरे मंच पर है। इसके पश्चात आगे ना जायसवाल, आगे ना जायसवाल आइए, आगे ना। इसके पश्चात अचिंत जोशी, अचिंत जोशी। अचिंत जोशी, अचिंत जोशी मंच पर है। अभिश्री जोशी, अभिश्री जोशी तैयार है। अभिश्री आजा, समर्थ राठौर, समर्थ राठौर को मैं अभिश्री जोशी मंच पर है। इसके पश्चात समर्थ राठौर तैयार रहना। समर्थ राठौर मंच पर आ गए हैं। समर्थ मिश्रा तैयार रहेंगे। समर्थ मिश्रा नहीं आए हैं, खेल के क्षेत्र में है। रिद्धिमा मिश्रा, रिद्धिमा मिश्रा वो भी नहीं आई है। विनायक त्रिपाठी, विनायक त्रिपाठी। अबीर बैनर्जी, अबीर बैनर्जी आए हैं, अबीर आए हैं। खेल के क्षेत्र, खेल के क्षेत्र फुटबॉल, देखो फुटबॉल है भविष्य के पहले। अबीर बैनर्जी खेल के क्षेत्र में 2 लाख तालियां बजाइए। इसके पश्चात श्रीजा चक्रवर्ती, श्रीजा चक्रवर्ती गायन के लिए। और उसके पश्चात विहान बिसेन तैयार है। श्रीजा चक्रवर्ती मंच पे है। विहान बिसेन, विहान बिसेन उपस्थित है नहीं है। शाश्वती बैनर्जी, शाश्वती बैनर्जी को मैं सम्मान शाश्वती शाश्वती बैनर्जी यहाँ आमंत्रित है। कुछ देर बाद इसकी प्रस्तुति भी होगी। तैयार होकर आई है। तालियों के साथ उसका स्वागत इम्प्रेस कर दिया है। परिणीता एक साथ है क्या? 2 लोग है क्या? 2 लोग है। वो हमको एक ही नाम दिए, कोई बात नहीं। 2 मोमेंटो दे दो, 2 मोमेंटो दे दो। कृष्णवती परिणीता एक साथ आ जाए। एक सम्मान पत्र भी हम लोग लिख के दे देंगे, है ना? हमको क्योंकि सर ने एक ही नाम दिया था। कृष्णामयी परिणीता शर्गी ये नाम है इसका। इसमें एक का सम्मान पत्र नहीं लग पाए हैं, हम अभी थोड़ी देर में दे देंगे। पीयूष
मेहर, पीयूष मेहर को मैं आमंत्रित करता हूँ। नहीं है लीलाप पटेल। देखिए, राष्ट्रीय स्तर की रोप स्कीपिंग प्रतियोगिता में अभी जो हाल ही में हुई थी मुंबई में ना, कहाँ हुई? मुंबई में, उसमें हमारे शहर के लीलाप पटेल विजेता गए रोप स्कीपिंग में। लीलाप जोरदार तालियां होनी चाहिए। अभी वो इनाम लेके आए हैं मुंबई। इसमें क्या क्या थे? राष्ट्रीय स्तर की, जिसमें लीलाप पटेल जो है, ये पिताजी, ये उनके पिता है। अच्छा, ये इनके पिता था। अरे आइए ना, आइए ना, आइए ना। ये भी हमारे पदाधिकारी हैं। जय पटेल, इसके पश्चात जय पटेल। आ जाओ जल्दी, दौड़ के आओ, खिलाड़ी हो तुम। हाँ, ये भी रोप स्कीपिंग में विजेता गए। अब कथक नृत्य के क्षेत्र में जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हुए विद्या पटेल आए और यहाँ सम्मान ग्रहण किया। बेटी खड़ा हो जाना। अरे अच्छा, और नीरज पटेल पढ़ाई के क्षेत्र में, नीरज पटेल, नीरज पटेल। बास्केटबॉल के क्षेत्र में है निखिलेश्वर साहू। निखिलेश्वर साहू बास्केटबॉल के लिए। रंगोली और पेंटिंग के लिए भूपेंद्र कुमार साहू। भूपेंद्र कुमार साहू रंगोली और पेंटिंग के लिए पेंशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यश शर्मा जी आ जाए, उपस्थित हो तो। यश शर्मा, अच्छा, विज्ञान प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल मिला है यश शर्मा। कहाँ है यश शर्मा? यश शर्मा। यस भारत का भी है यस। अच्छा, वो शायद आवाज शुरू में होगी। अब बाकी है हमारे अतिथियों के सम्मान की। मैं कृष्णा साहू करा रहे। अच्छा, कृष्णा साहू जी आइए, स्वागत है। कृष्णा साहू जी एक नंबर मैं बता रहा हूँ नंबर 7 नंबर। कृष्ण कुमार साहू जी साहित्य के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए आज हम यहाँ उनका सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय कृष्ण कुमार साहू। मैं आदरणीय
शुभा शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि को एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारे मुख्य अतिथि श्री एम राजीव जी को एक स्मृति चिन्ह हमारी संस्था की ओर से प्रदान करें। मैं प्रगति जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश शाह जी को हमारी संस्था की ओर से एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैं भाई कमलेश साहू जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि शोभा शर्मा जी को एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आदरणीय शोभा शर्मा जी को एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैं आदरणीय ज्योति शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि राजा राम रसिक जी को संस्था की ओर से एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैं भाई हेमराज पटेल जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि जितेंद्र कुमार वर्मा दैत्य जी को एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। जिनको भी सम्मान मिला है अपना सम्मान चिन्ह लेकर के यहाँ आए। प्रेस के लिए फोटोग्राफ हमें लेना है हमारे अतिथियों के साथ। सभी लोग अपना चिन्ह, जिनके भी पास सम्मान पत्र है और मोमेंटो है, यहाँ मंच पर आ जाए। हमारे अतिथियों के साथ बच्चे लोग यहाँ नीचे बैठ जाए, बच्चे लोग नीचे बैठ जाए। हाँ, हाँ, एकदम छोटे बच्चे नीचे